तो इस वीडियो में हम समझने वाले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसे समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है और एक क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम के पास होते 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, जो उसके आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर यहाँ पे सोडियम को अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करनी है तो वो क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सोडियम क्या प्रेफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, उसकी पहले वाली जो शेल है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की केस को देखें तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या प्रेफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनना, क्योंकि ये दोनों आयंस बन गए और फिर एक दूसरे के पास आ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम फ्लोराइड का। तो इसमें भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको, फ्लोरीन को, और फ्लोरीन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद सोडियम फ्लोराइड बनता है। तो सोडियम जैसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और फ्लोरीन जैसे को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए और दूसरे में 6 बचे हैं। तो ऑक्सीजन को 8 कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरह से वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास नहीं गया है, उसने शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं O2 का। तो ऑक्सीजन के पास मैंने बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है। ऐसे वो 4 बॉन्ड बनाता है। और नाइट्रोजन भी दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो कौन सा एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी आयंस बनेंगे, तो ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, तो कोवेलेंट में जितने भी एग्जांपल हमने देखे वो सभी नॉन मेटल्स थे। तो नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आप बोलोगे कि जो मेटल्स है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो मेटल्स बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी एटम का है, तो इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीच में जो लोगो दिख रहा है उसे दबाकर, और ये दोनों वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके उसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।